मामला है। मेरी उम्र 21 साल है। 13 अगस्त की रात मैं अपनी अम्मी के हमरा अपनी बहन बिस्मा के हमरा अपने घर में सहन में सो रही थी। रात 11:30 बजे की टाइम जो मेरे ख़ानदान मेरे कज़न्स हैं उन्होंने हमारे दीवार फलांग कर मुझ पर हमला किया है। खुदा बख्श वल्द बख्तियार अहमद, जावेद मेरे मामू का बेटा वल्द अब्दुल समद, सिराज मेरे मामू का नवासा वल्द अहमद हुसैन और रफ़ीक जो जिसके अब्बू का नाम मोहम्मद यूसुफ है, उन्होंने रात की टाइम मुझ पर हमला किया है। मेरी इस गन पॉइंट पर उन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरी अम्मी को मारा पीटा और मुझे अगवा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुझ पर बाकायदा तशद्दुद किया और मुझे घसीट कर उन्होंने जो मेरे घर में जो मेरे कागजात थे, मेरे तालीमी इसनाद, ज़मीन के कागजात, जो मालियत रखी थी 65,000 रुपये, उन्होंने वो भी उठाया है। जो मेरी अम्मी की सोने की बालियाँ थी उन्होंने वो भी उठाया है और तमाम जो भी मेरे घर में मालियत रखी थी उन्होंने वो सब कुछ उठाया है। वो सब कुछ उठाने के बाद उन्होंने जो है ना मुझे घसीट कर केरी डब्बा में डाला है और वहाँ पर बैठते ही मुझे खुदाबख्श ने बेदर्दों की तरह मारना शुरू कर दिया है पाने से। उसने मुझे बहुत मारा है, जो कि मेरे फेस पर भी ये सबूत है कि उसने मुझे बेहद मारा है। मार कर वो मुझे जॉइंट रोड रेलवे कॉलोनी ले गए अहमद हुसैन के घर, जो खुद रेलवे पुलिस में है। वहाँ पहुँच कर मैंने उससे कहा कि आपको आपकी वर्दी का वास्ता है, मेरी मदद करें, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं की और वहाँ उन्होंने खुदाबख्श ने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश की है। लेकिन जब मैंने कहा है कि मैं निकाह नहीं करूंगी और मैंने मना किया है, मैंने इनकार किया है, तो मुझे और मारा गया है और जावेद ने मेरे गला दबाकर मुझे बाकायदा कत्ल करने की कोशिश की है। उसके बाद जब मैंने निकाह नहीं किया, मौलवी ने निकाह नहीं पढ़ाया, उसने कहा लड़की राज़ी नहीं है, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा और उसने जो है ना निकाह नहीं पढ़ाया और वो वहाँ से चला गया है। उसके बाद जो है ना इन्होंने मुझे वहाँ से घसीटा और दोबारा केरी डब्बा में डाला है जिसका ड्राइवर सिराज था। इन चारों ने मुझे मारा है, बहुत मारा है, जिसकी कोई हद नहीं, बेइंतहा इन्होंने मुझे मारा है। और खुदाबख्श ने कहा है कि ये पहले मैं इसको इज़्ज़त दे रहा था, पहले अगर ये मुझसे शादी कर लेती तो मैं इसको इज़्ज़त देता, लेकिन अब इसने मेरी इज़्ज़त नहीं ली। अभी हम सब चल के इसके साथ ज़्यादती करेंगे, इसको है ना मार के फेंक देंगे वहीं पहाड़ों में। ये लोग मुझे इसी नियत से ज़्यादती और कत्ल की नियत से लेकर जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने माशाल्लाह होटल पर गाड़ी रुकी और इन्होंने मुझे बांधा हुआ था। वहाँ रोक कर इन्हें पता था कि आगे कोलपुर नाकाबंदी आएगी तो वहाँ चेकिंग होगी। इन्होंने मेरे हाथ पैर और मेरा मुंह खोल दिया। इन्होंने मेरा मुंह मेरे हाथ पैर खोल कर मुझसे कहा कि अगर तुमने चूँ चाँ की, तुम्हारी माँ और बहन हमारे कब्जे में है, इनके पास गन्स भी थी उस टाइम। इन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने चूँ चाँ की तो तुम्हारी माँ और बहन को वहीं गोली मार देंगे। और FC चेक पोस्ट वाले वो लोग मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो पहले खुद FC में रह चुका है। ये लोग जो है ना वर्दी पहन कर ये लोग जुर्म करते हैं। इन्होंने मुझे इतना डराया कि अगर तुमने चूँ चाँ की तो मैं उन FC वालों से ही कहूँगा पहले वही तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे। लेकिन जैसे ही नाकाबंदी पर गाड़ी रुकी है वहाँ मैंने शोर मचाया है। मैंने उन FC वालों से कहा खुदा के लिए मेरी मदद करें, ये लोग मुझे ज़्यादती के लिए ले जा रहे हैं, अल्लाह के लिए मेरी इज्जत बचाएं। उस वक़्त इन्होंने रास्ते में मेरे कपड़े फाड़े, मेरे फटे हुए कपड़े। FC वालों ने जब मेरी हालत देखी तो वो दौड़ कर गए। मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं थे, वो चप्पल और मेरे लिए जो है ना चादर उठा कर लाए और उसने मेरे ऊपर डाली है। उसके बाद ये लोग जो है ना वहाँ पर कहने लग गए कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हम इसको इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। इनके पास हमारे मोबाइल थे, इसला थे, जो इन्होंने मेरे घर से 65,000 रुपये उठाए थे वो भी इनके पास मौजूद थे। लेकिन जो इन्होंने सोना और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो अहमद हुसैन जो रेलवे पुलिस में है उसके घर पर इन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने मुझे इतना मारा, मैंने अपनी वो चोटें उनको FC वालों को दिखाई, मेरे फटे हुए कपड़े। वहाँ पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन, यहाँ से मेरा खून बह रहा था, इन्होंने मुझे यहाँ पाना मारा था जिसकी वजह से मेरे यहाँ से खून बह रहा था। मैंने उनसे कहा अल्लाह के लिए मुझे बचाएं और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे वहाँ पागल साबित करें, लेकिन FC वालों ने उनकी बात नहीं मानी और मुझे कोलपुर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। अभी मेरी यही मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ बलूचिस्तान के हर फर्द को पता चले कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है। मेरे जिन उनकी बहन हूँ मैं, मेरे अपने कजन्स ने मेरे साथ इतना जुल्म किया है, खाला के बेटे, मामू के बेटों ने मेरे साथ इतना जुल्म किया है, मेरे साथ ज्यादती की है। मैं चाहती हूँ मेरी ये बात वज़ीर आला साहब तक, IG पुलिस तक, हर इंसान के पास जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं सिर्फ यहाँ इंसाफ के लिए बैठी हूँ। मुल्ज़िमान गिरफ्तार है केची बेग थाना में, उनकी FIR भी केची बेग थाना में कटी है। मैं कमरानी रोड की रिहायशी हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए सर, और मेरी बस यही गुजारिश है। मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई हूँ, मैं सिर्फ इंसाफ की तालिब हूँ। बस मुझे यही कहना है कि मुझे इंसाफ दें। मेरी वो जो चीज़ें इन्होंने उठाई हैं वो सब चाहिए। मेरे अपने तमाम तालीमी इसनाद, जिसने मेरी मैट्रिक की सनद, मेरी बहन की, मेरे भाई की, सब की सनदें
लोकल सर्टिफिकेट NIC सब ले गए, सब कुछ उनके पास है, वो सब हमें दिया जाए सर, मैं तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अभी भी मुझे उनसे इतना ख़तरा है कि सर मैं खुफिया रह रही हूँ, अभी भी मैं अपनी जान बचाकर मैं खुफिया तरीके से रह रही हूँ, किसी को मेरे घर का पता नहीं है कि मैं कहाँ रह रही हूँ, मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं अभी भी मारने के लिए। उन्हें ये अफसोस नहीं है कि उन्होंने जुर्म किया है, उन्हें ये अफसोस है कि उन्होंने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया है। मैं अभी भी, मेरी जान को, मेरी इज़्ज़त को अभी भी ख़तरा है। जो अगर वो लोग वहाँ से रिहा हो गए तो जो उन्होंने काम अधूरा छोड़ा है वो पहले वही पूरा करेंगे, और मैं ही उनका वो अधूरा काम जो वो लोग पूरा करेंगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मुझे आप सब इंसाफ दें, आप सब मेरे भाई हैं। मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब से कहना चाहती हूँ कि आप हर लड़की को इंसाफ देते हैं। जिस लड़की पर तेज़ाब डाला गया था, मेरे साथ भी मेरी इज़्ज़त के साथ खेला गया है, मेरी इज़्ज़त पामाल की गई है, मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त दी जाए, मुझे भी इंसाफ दिया जाए। बस मुझे यही कहना है। वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। आला हुक्काम से मेरी अपील है, मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। हमें इंसाफ दिया जाए, मुझे सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है। मैं चाहती हूँ यहाँ पर जितने भी न्यूज़ वाले हैं, हर न्यूज़ पर मेरी बात चलाई जाए। ये जो भी रिलीज़ चल रही है, प्रेस रिलीज़, इसका नोटिस लिया जाए। जी पुलिस से मेरी दरख्वास्त है, ऐसा ना हो कि वो लोग जेल से ज़मानत पर रिहा हो जाए। वो रिहा होंगे तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं आज यहाँ बैठी, हो सकता है मैं कल मौजूद ना हूँ। मेरी इज़्ज़त, मेरी जान, मेरी माँ की जान, मेरे भाई की जान, मेरा इकलौता भाई है, उसकी उम्र 17 साल है, वो उस वक़्त घर में मौजूद नहीं था, वो कराची में था। इन्होंने तभी ये जुर्म किया है कि घर में कोई मौजूद नहीं है। मेरा भाई होता वो उसको गोली मार देते। इन्होंने गन पर साइलेंसर भी लगाया होता ताकि चोरी छुपे जराइम करें। ये लोग हर वक्त इस तरह हमें टॉर्चर करते हैं, परेशान, पूरा खानदान मुझे परेशान करता है हर टाइम। हमारी मंगनी हुई थी लेकिन वो मंगनी टूट गई थी। हम पूरा खानदान ने ये फैसला किया था कि रिश्ता टूट गया, लेकिन उसके बावजूद इनका हक नहीं बनता था मुझे इस तरह से अगवा करना, मेरे साथ इतना नाजायज़ करना, ये इनका हक नहीं बनता था। मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरी आपसे यही अपील है कि आप सबसे कि मेरे लिए आप लोग लड़ें, आप लड़ें, बलूचिस्तान लड़े मेरे लिए। मैं पाकिस्तान से ही कहना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान मेरे लिए लड़े। मैं हर बंदे से ये कहना चाहती हूँ आप लोग मेरे लिए लड़े, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाएं। मुझे इन्होंने इतना मारा है कि मैं चल फिर भी नहीं सकती हूँ। आप सबके सामने मैं किस तरह यहाँ आई हूँ, मुझे पकड़ के उठा रहे हैं। मुझे इन्होंने उठने बैठने के लायक भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैं वज़ीर आला से कहना चाहती हूँ मेरा इलाज करवाया जाए। मेरी जो इन्होंने हालत, मेरी तिबी इमदाद के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इमदाद भी दी जाए, मेरी तिबी इमदाद दी जाए।